नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के होने वाले हिंदी कोर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए और याद करके जाइए। पक्का यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। रिपोर्ट लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाले। क्या पूछा गया है? रिपोर्ट लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाले। तो रिपोर्ट लेखन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है दोस्तों। क्या क्या? रिपोर्ट को उचित शीर्षक देना चाहिए, एक उचित टाइटल देना चाहिए दोस्तों। दूसरा, किसी भी रिपोर्ट को तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी फैक्ट्स के आधार पर आधारित होना चाहिए। तीसरा, उसकी सरल सीधी भाषा पूर्ण रूप से होनी चाहिए, जिसमें मुहावरे लोकोक्तियां का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चौथा, किसी भी शब्द या वाक्य से अनेक अर्थ नहीं निकलने चाहिए। पांचवा, रिपोर्ट में प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं किया जाना चाहिए, जैसे मैं और हम का यूज नहीं किया जाना चाहिए। छठा, सभी तथ्य सत्य पर आधारित होना चाहिए, यानी जो भी सही है उसको लिखा जाना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट दोस्तों, रिपोर्ट संक्षेप में होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया? समाचार लेखन के लिए आवश्यक तत्वों का वर्णन करें, यानी समाचार लेखन के लिए आवश्यक तत्व पूछा गया। तो समाचार लेखन के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित है दोस्तों। पहला, समाचार लिखने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, समाचार प्राप्त होने के बाद उससे जुड़ी अनेक पक्षों तथा तथ्यों को समाहित कर लिखना होता है। यह एक प्रकार का त्रिकोण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तीसरा, समाचार अनुच्छेद में लिखा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? अनुच्छेद में लिखा होना चाहिए। चौथा, अनुच्छेद अधिक बड़े या अति लघु होने नहीं चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा शॉर्ट में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अनुच्छेद में यथासंभव एक ही विचार तथा तथ्य दिए जाने चाहिए। ठीक है, एक ही टाइप का विचार होना चाहिए। और छठा पॉइंट, समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक वर्ड बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट दोस्तों, शब्दों का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया? पत्रों के प्रकारों को लिखिए। ठीक है, तो पत्र कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? हम लोग पढ़े हैं, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ठीक है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों में क्या क्या आता है दोस्तों? व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक आदि पत्र आ जाते हैं। और औपचारिक पत्रों में व्यवसाय अथवा सरकारी कार्यालयों से संबंधित पत्र आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 4 टाइप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला, व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, यानी पर्सनल। ठीक है, ऐसे पत्र जो माता पिता, भाई बहन अथवा किसी अन्य प्रियजन मित्र को लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं, याद रखिएगा। दूसरा, सामाजिक पत्र। सामाजिक स्तर पर जैसे विवाह, मृत्यु, जन्म दिवस, गृह प्रवेश के मांगलिक अथवा संस्कार उत्सव पर लोगों को आमंत्रित करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उसे सामाजिक पत्र कहते हैं। तीसरा, व्यावसायिक यानी ऑफिशियल। किसी व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में दूसरे व्यापारियों को, दुकानदारों को, ग्राहकों को, कारखानेदारों को अथवा फार्मों को जो पत्र लिखे जाते हैं उसे व्यापारिक अथवा व्यावसायिक पत्र कहते हैं। ठीक है, और चौथा लास्ट, सरकारी पत्र। जो पत्र सरकारी कार्यालय यानी ऑफिशियल, ठीक है, द्वारा अन्य सरकारी कार्यालय, विभागों, व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, वैसे पत्र क्या कहलाते हैं दोस्तों? सरकारी पत्र। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये तीनों कर लीजिएगा, एक 5 नंबर का आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बुक 2 का दोस्तों, बुक 1 का तो मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया गया। टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, बुक 2 का क्वेश्चन नंबर 4 आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लीजिए। जो क्या है, तातुस ने बेबी हालदार को लेखन के लिए क्यों और कैसे बाध्य किया? ठीक है, कैसे फोर्स किया, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर क्या है? तातुस ने बेबी को पुस्तक के प्रति रुचि देखकर उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। जब बेबी ने कहा बांग्ला लेखकों के बारे में बताया तो तातुस को लगा कि बेबी लेखन कार्य कर सकती है। उन्होंने बेबी को एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी। कुछ दिन बाद तातुस ने बेबी को एक पेन और एक डायरी देकर कहा कि वह प्रतिदिन इसमें कुछ न कुछ लिखे। बेबी ने कोशिश की कि तातुस उसे बाध्य ना करे, मगर तातुस तो ठान चुके थे कि बेबी को लेखन कार्य करना है। तातुस ने लेखिका को बार बार लेखन के लिए कहना जारी रखा। उन्होंने लेखिका को परिचय अपने कोलकाता व दिल्ली के दोस्तों से करवाया। अब तातुस के साथ साथ कोलकाता बेबी को उत्साह भरे पत्र आने लगे। इसका असर यह हुआ कि बेबी को लिखने पढ़ने का आनंद आने लगा। ठीक है, इस तरह से लिखने और पढ़ने का आनंद आने लगा बेबी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया? तातुस के घर काम करने वाली महिला ने लेखिका को गालियां क्यों दी? ये क्वेश्चन पूछा गया। तातुस के घर काम करने वाली महिला ने लेखिका को गालियां क्यों दी? तो लेखिका जब तातुस के घर पहुंची तो उसे पता चला कि वह महिला वही काम कर रही है। तातुस ने उस महिला को काम से हटाकर लेखिका को काम पर रख लिया था। ठीक है, उस महिला ने लेखिका के प्रति रोष प्रकट हो गया, यानी गुस्सा प्रकट हो गया और उसे गालियां देना शुरू कर दिया। लेखिका ने कहा भी कि उसे नहीं पता कि यहाँ
पहले से कोई काम कर रहा है मगर वह बक बक करती चली गई। ठीक है, तो किसी का भी काम कोई छीन लेगा तो गाली तो मिलेगा ही दोस्तों, तो लेखिका को इस वजह से गालियां मिलने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, जेठू ने बेबी को यह क्यों कहा कि तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू ने बेबी को ऐसा क्यों कहा दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, रचना संसार और इसमें रहने वाले लोगों की अपनी एक अलग ही जीवन शैली है। ये लोग लेखन कार्य के लिए सारी सारी रात जग सकते हैं। ठीक है, और तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन बेबी को यही बात समझाने के लिए था। जेठू ने यह भी समझाया था कि आशापूर्ण देवी भी सारा काम काज निपटाकर रात रात भर जग कर, ठीक है, चोरी चोरी लिखती थी जब लोग सो जाते थे। ठीक है, इसी तरह क्या किया, जेठू ने बेबी को समझाया कि तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया, घरेलू नौकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बेबी हवलदार की आलो अंधेरी के आधार पर उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी घरेलू नौकर को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यह क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो घरेलू नौकरों की अनेक समस्या बेबी हवलदार की आत्मकथा से स्वतः उजागर होती है, यानी इसको पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कई कठिनाई उन्हें झेलनी पड़ती है। सब मालिक तातुस जैसे नहीं होते। ठीक है, अतः हारी बीमारी में भी छुट्टी नहीं देते और यदि नौकर छुट्टी कर ले तो उसे पैसे भी काट लेते। ठीक है, अगर कोई नौकर बीमार पड़ गया, 4 दिन नहीं आया तो उसका भी पैसा काट लिया जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स नौकरों को झेलने पड़ती है। ठीक है, कभी कभी तो चोरी करने का आरोप भी बेचारे नौकर पर ही पड़ता है। अगर घर का कोई भी सदस्य कोई चीज चोरी कर लिया ना तो सदस्य पर जिम्मेवारी नहीं आती, सोचा जाता कि नौकर ही चोरी किया होगा। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है। घर में कोई भी अच्छी बुरी घटना घटित हो जाए तो सबसे पहले शक की दृष्टि किस पर जाएगी, शक की सुई घरेलू नौकर पर ही घूमती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य समस्याएं हो सकती है, याद रखिएगा, घरेलू नौकर को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, आलो अंधेरी रचना बेबी के व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं 2 मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर देख सकते हैं। आलो अंधेरी एक ऐसी कृति है जो बेबी हवलदार की आत्मकथा होने के साथ साथ हमें एक अनदेखी दुनिया का दर्शन भी करवाती है। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारे पड़ोस में भी है, फिर भी हम इसमें झांकना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। आलो अंधेरी के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि ये लोग कैसे कैसी कठिनाइयां और जीवन यापन करते हैं। सबसे पहला आवास, ठीक है, याद रखिएगा, आवास यानी दोस्तों घर। ठीक है, इन लोगों की बस्तियां अवैध होती है और जब सरकार चाहती है बुलडोजर फिरवा देती है। घर इतने छोटे होते कि उनके अंदर बाथरूम एवं शौचालय आदि नहीं होते, जो एक विकट समस्या। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इन लोगों का जो घर होता है ये अवैध होता है, यानी किसी भी जगह ये लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं। कभी भी सरकार चाहे तो उस रोड के किनारे नहीं होता दोस्तों, 1-2 झोपड़ी बना रहता है, अतिक्रमण बनाता है, उस सब झोपड़ी को क्या करता है, बुलडोजर चला देता है, हटा दिया जाता है। ये लोग का आवास सबसे बड़ा समस्या है। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है दोस्तों स्वच्छता का अभाव। याद रखिएगा, ये लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, निर्धनता से उबरने के प्रयास की ही तो ये लोग सोच ही नहीं पाते। जीवन की मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और आवास जुटाने में वे लोग इस कदर जुट जाते हैं कि गंदी से गंदी जगह में रह लेते। ठीक है, ये लोग साफ सफाई यानी नाली वगैरह भी इन लोग का विशेष नहीं होता है। ठीक है, और नालियों, कूड़ेदानों आदि के निकट बसी इन बस्तियों के अनेक बीमारियों के फैलने का भय सदैव बना रहता है। ये लोग इसी माहौल में रहने के लिए मजबूर है। ये लोगों का बहुत बड़ा समस्या दोस्तों, याद रखिएगा, एक आवास और दूसरा स्वच्छता। ठीक है, साफ सफाई, इसीलिए गंदगी जगह पर रहते हैं, इसलिए लोग बहुत ज्यादा बीमार भी हो जाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रट लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया, तातुस लेखिका को देखकर प्रसन्न क्यों हो उठते हैं। तो तातुस सारा दिन अकेले रहते थे, उनके साथ उनका छोटा बेटा भी रहता था। याद रखिएगा, तातुस जो था वो सारा दिन क्या रहता, घर में अकेले रहते थे और उनका छोटा बेटा उसका साथ रहता था, मगर वह एकांतवासी था। मतलब एकांतवासी किसे बोलते हैं, जो एकांत रहना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है, वह किसी से बात भी नहीं करता था। तातुस लेखिका को अपनी बेटी की तरह मानते थे, उससे बातें करके उन्हें खुशी मिलती थी, इससे उनकी उदासी दूर हो जाती थी। लेखिका के साथ हंस बोलकर उनको आनंद सा अनुभव होता था। यही कारण था कि वे लेखिका को देखकर प्रसन्न हो उठते थे। ठीक है, ये भी रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया, लेखिका के बाबा ने चलते समय क्या कहा। ठीक है, लेखिका के बाबा चलते समय यानी जाते समय क्या कहा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्या लिखा गया है, लेखिका के बाबा कभी शायद ही उससे मिलने आए हैं। अब जब उन्हें कहीं से पता चला कि बेबी लेखन कार्य कर रही है तो लेखिका से मिलने आ गए। चलते समय उन्होंने लेखिका
के बड़े लड़के को भी से भी मुलाकात किया। ठीक है, चलते समय उनके बड़े बेटे से भी उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तुम लोग और भी उन्नति करो। बाबा ने लेखिका से कहा कि अब उसके सुख के दिन आने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि उसका लड़का बड़ा हो गया है या बड़ा हो रहा है, वही एक दिन उसे सुख देगा। ठीक है, बाबा ने कहा कि अभी वह थोड़ा और कष्ट उठा ले, बाद में सुख ही सुख है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन 10 आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। और अगर आप लोग वो 20 क्वेश्चन का सीरीज नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डाला गया है, वो कर लीजिए। आइए 10 क्वेश्चन भी कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।